Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. तो बच्चों आज जो है आपके लिए बायोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिज्म की मीनिंग क्या होती है? जीव, कोई भी जीव, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिट का नाम दे रखा ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ सकता है, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ सकते हैं, है ना। अब पूरी यूनिवर्स की अगर हम बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, तो प्लांट्स की जो स्पीसीज है बच्चों वो 6 लाख स्पीसीज है, 6 लाख स्पीसीज है। और जो एनिमल की स्पीसीज है वो है 12 लाख, है ना। तो 12 लाख स्पीसीज है और टोटल 18 लाख हो गए। अब हर एक साल जो है ना 5,000 स्पीसीज न्यू डिस्कवर्ड हो रही है, न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो रही है। तो बच्चों ये लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे थे। अब लिविंग थिंग्स में जैसे चैप्टर का नाम दे रखा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों ही कंप्लीट मिक्सअप है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल से। जैसे आपने नाम सुना होगा एटम, एवरीथिंग एंड एवरी एयर इज मेड अप ड्यू टू स्मॉल टीनी पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज एटम। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है और ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब कॉम्बिनेशन होती है उससे क्या बनती है? एटम्स बनेगी। जैसे ये देखिए एटम के सेंट्रल पार्ट में ये न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी? एटम्स की फॉर्मेशन होगी। ये है एटम्स। फिर एटम्स के बाद जो बात आती है, जब एटम जो है 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर एटम और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगी? कंपाउंड्स बनेगी बच्चों। कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। फिर कंपाउंड्स के बाद नेक्स्ट जो है, जब बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी और ये कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जिससे ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन होती है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोस्टली जो लिविंग थिंग्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो बनी होती है CHNOPS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, इनसे बनती है। यहीं से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कॉम्बिनेशन से अब बनती है सेल। देखिए यहां तक जो हमने स्टडी किया था बच्चों, ये लगभग केमिस्ट्री है, फिजिकल हायरार्ची। हायरार्ची वर्ड क्या होता है? ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स जो होगी उसे अब हायरार्ची वर्ड का नाम दे देते हैं। हायरार्ची की जो होती है क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन, प्रिंसिपल और थिंग, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगी उसी को हम हायरार्ची कहते हैं। तो देखिए सीक्वेंस हमने क्या किया, पहले पार्टिकल्स को अरेंज किया, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, इसी तरह से अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट जो होती है इसे हम हायरार्ची कहते हैं बच्चों। तो ये जो प्रोटॉन से लेके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक की स्टडी है, ये है फिजिकल हायरार्ची। अब इनसे ये सेल की फॉर्मेशन हुई है। सेल क्या होता है, किसे कहते हैं सेल? तो हम यूं कह सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ स्टार्ट होती है उसकी जो यूनिट है वो सेल ही है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होगी उसी को हम सेल कह देते हैं। अब देखिए ये सेल जो स्टार्टिंग की केस हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये सेल की फॉर्मेशन हुई है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं बच्चों हम ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स में जैसे आपने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन यूनिट वाले में, उसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे मेल और फीमेल, मेल में क्या है, जैसे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान मेल में जैसे ये तो है स्पर्म और फीमेल में होती है एग सेल, है ना। इन दोनों की जो फ्यूजन होती है और फ्यूजन से जो बनती है वो बनती है जायगोट, है ना। और जायगोट जो होता है ये होता है बच्चों फर्स्ट यूनिट सेल, ये फर्स्ट सेल है।
तो ये सेल है और ये यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। इनके बाद बच्चों जैसे सेल की फॉर्मेशन हुई, अब जैसे आपने नोटिस किया होगा या आपने स्टडी किया होगा कि जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जैसे ये जायगोट सेल है, जायगोट से ऑफस्प्रिंग तक बनने का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बच्चों गैस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? गैस्टेशन। हाँ, गैस्टेशन पीरियड कहलाते हैं। और जो ये गैस्टेशन पीरियड होती है नियर अबाउट 265 से लेकर 280 डेज होती है। 265 डेज से लेकर 280 डेज तक का गैस्टेशन पीरियड होता है। और इस पीरियड के बाद एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, इन्फेंट, न्यू इन्फेंट। तो देखिए अब ये प्रोसेस कैसे चली, जैसे ये सेल है, एक सेल सिंगल सेल है और ग्रुपिंग ऑफ जब सेल होगी तो उससे टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। जो ये सेल की ग्रुपिंग होगी इसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, फिर टिश्यू की हम बात करें, जैसे अब ये टिश्यू कंबाइन हो जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू होगा तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गन हो जाएगा। फिर ऑर्गन को कंबाइन किया जाएगा तो उससे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, पैर है, नाक, कान, दांत है, ये सब। दांत तो जन्म के बाद फॉर्मेशन होती है, बाकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हाथ, पैर, कान, नाक, ये सब जो है बॉडी के जो पार्ट्स है बच्चों, ये सारे ऑर्गन सिस्टम ही कहलाता है। तो पूरी ऑर्गन अरेंज्ड है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। और जब ये पूरा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो इसी से बनता है बच्चों ऑर्गेनिज्म। जो ये न्यू इन्फेंट, नवजात शिशु, जो नए बच्चे का जन्म हो रहा है, ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में काउंटेबल होगा। अब ऑर्गेनिज्म से हम बात करें बच्चों, यदि ऑर्गेनिज्म से यदि आप बात करें तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जब जीव इकट्ठे हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पॉपुलेशंस। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे पॉपुलेशंस जब इकट्ठा हो जाए, अब बात कर रहे हैं बच्चों अपने इंडिया की, तो इंडिया जो ना पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में ये काउंटेबल है। चीन के बाद दूसरा नंबर जो है वो इंडिया का ही आता है बच्चों। तो इंडिया की जो पॉपुलेशंस होती है वो नियर अबाउट 135 करोड़, 135 करोड़ है। तो अब ये पॉपुलेटेड तो इकट्ठा हो गया ना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे जीव जब मिल रहे हैं तो इसे हम पॉपुलेशंस कह देंगे। फिर ये पॉपुलेशंस जो है, अब पॉपुलेशंस में चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो चाहे अदर एनिमल्स की हो, सब पॉपुलेशंस ही कंबाइन है। ये पॉपुलेशन जब इकट्ठा, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, जो भी है, इन सब की कॉम्बिनेशन जो होगी इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक की मीनिंग होगी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगी। अब बायोटिक कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उनका रोल होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों हम बात करें वाटर की, वाटर के बिना कोई जी सकता है क्या? नो बॉडी कैन लिव विदाउट वाटर। एयर, एयर के बिना हम जी सकते हैं क्या? बिना ऑक्सीजन कब जी नहीं सकते। फिर इनके बाद जो है सॉयल पार्टिकल्स है। अब सॉयल में जैसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, फसल लगते हैं, फल फ्रूट्स लगते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते हैं। तो इस बायोटिक कम्युनिटी को एग्जिस्ट करवाने के लिए जो मेन रोल होता है वो किसका है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स में जो होंगे, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल, अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है सिस्टम जो होगी इसे हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। ये कंबाइनिंग क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को ही हम बोलते हैं बायोसिनोसिस। और बहुत सारे इकोसिस्टम जैसे वाटर है, अर्थ सरफेस है, इन सब की जो कॉम्बिनेशन होगी सब को मिला के ये बन जाएगा बायोस्फीयर। इट मीन्स इकोस्फीयर। तो बच्चों ये जो ना हायरार्चिकल, ये हायरार्ची है, अरेंजमेंट है कि किस तरह से एक पार्टिकल से, एक सिंगल पार्टिकल से ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई है। तो अब ऊपर से आप नीचे चल रहे हैं तो बच्चों देखिए सेल से यहां तक को हमने क्या किया, साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिट इंक्रीज। जैसे जैसे ये हम नीचे चलते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी, सेल सिंगल यूनिट है, फिर सेल से ग्रुपिंग टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी।
फिर इनके बाद आपने नोटिस किया होगा तो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से लेकर जो सेल ऑर्गेनल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक ये फिजिकल हायरार्ची है, ये फिजिकल हायरार्ची है। और यहाँ से जो अब नीचे की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज कर रही है, ये लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। तो बच्चों ये चैप्टर में जो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है, तो प्रोटोन से लेके ऑर्गेनिज्म तक इस तरह से इंक्रीजिंग अरेंजमेंट बताया गया। तो ये है ऑर्गेनिज्म और उसी की जो ग्रुपिंग होगी उसे हम कहेंगे पॉपुलेशंस। तो बच्चों ये जो अरेंजमेंट थी ये हायरार्ची के लिए मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगे उसी को हम हायरार्ची कह देंगे। इसमें इंक्लूडिंग फिजिकल हायरार्ची है, बायोलॉजिकल हायरार्ची है या केमिकल। तो इसमें फिजिकल इट मीन्स केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री यहाँ तक इंक्लूड है, फिजिकल हायरार्ची हो जाएगा, फिर इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो ये बायोलॉजिकल हायरार्ची हो जाएगी। अब जो है इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है जहां पे जो ये लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करता है, जिस प्लेस पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। एक तो होता है हैबिट और एक होता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होगा, प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस प्लेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इज नोन एज हैबिटेट। वही हैबिटेट कहलाएगा। तो अब जैसे ये हैबिटेट क्या हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। जो जीव जो ऑर्गेनिज्म वाटर में एग्जिस्ट करता है तो वो एक्वेटिक हैबिटेट हो जाएगी। मे बी हैबिटेट क्या हो सकता है, एक्वेटिक इट मीन्स जलीय। और एक्वेटिक में जैसे क्या है, जो मछलियां वगैरह होती है, फिशेज वगैरह है, या नहीं तो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है और अदर एनिमल्स। वैसे बच्चों फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग क्या है, ये पानी में भी रह सकते हैं और अर्थ सरफेस भी रह सकता है, और जो दोनों जगह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों हर्माप्रोडाइट। ये अर्थ पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। जो प्रॉपर वाटर में ही रहेगा वो एक्वेटिक हो गया। और रही बात क्या नाम है, जो अर्थ सरफेस पे रहेगा उसे हम क्या कहेंगे। तो बच्चों ये जो है फ्रॉग तो खैर कॉमन आ गई, अर्थ पे भी है और वाटर सरफेस में भी है। ये एम्फीबिया कहलाएगा। और इसी तरीके से अब जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों कि टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ सरफेस पे रहे उसे हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल क्या, जो अर्थ सरफेस पे रहता है। अर्थ सरफेस पे कौन, एक तो ह्यूमन बींग्स हो गया, गाय भैंस कुत्ता घोड़ा हाथी बिल्ली, ये सारे के सारे जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में है। अब जैसे कुत्ता है गाय है, ये सब जो है बच्चों वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। तो इस तरह से ये हैबिटेट होगी, सबके अपनी अपनी हैबिटेट होगी। तो बच्चों ये हैबिटेट की बात थी। इसी तरह से अब जो है हैबिटेट की अगर हम बात करें, इनके बाद जो है इस जो हैबिटेट होंगे जितने भी है, एवरी हैबिटेट हैज इट्स ओन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अब सारे के सारे जो एग्जिस्ट करेंगे सबका अपना पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होगा। अब इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल कंडीशन है जहाँ पे कि लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करता है, तो इंडिविजुअल कंडीशंस क्या हो सकता है, इंडिविजुअल कंडीशन। जो इंडिविजुअल हम कंडीशंस की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक तो लाइट की हम बात करें बच्चों, तो जितने भी ग्रीन प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन प्रिपेयर करता है, उन सबको सनलाइट चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना भोजन प्रिपेयर करता है। यदि लाइट की एब्सेंस हो जाए तो इनकी जो लाइफ सिस्टम होगी वो नहीं चल पाएगी, तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही चलेगी। तो एक तो लाइट है, दूसरी बात होती है एयर में जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सांस लेने वाले होते हैं, सबको एयर चाहिए और एयर के थ्रू ही ये प्रोसेस चलेगी। फिर इसी तरह से वाटर है,
फिर मिनरल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो बच्चों इन्वायरमेंट के लिए जो फैक्टर होगा वो दो टाइप से होगा। इन्वायरमेंट क्या होगा, चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है जहां पे कि लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो इन्वायरमेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंट में दो टाइप से हो सकता है, एक इन्वायरमेंट में तो क्या हो जाएगा, ए बायोटिक फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा, बायोटिक फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होगा, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, एक तो होगा बच्चों ए बायोटिक और दूसरा हो जाएगा बायोटिक। ए बायोटिक नाम से क्लियर है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक की हम बात कर रहे थे, इसमें लिविंग थिंग्स इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा बायोटिक फैक्टर। अब जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है, दोनों की कॉम्बिनेशन से ही ये कंप्लीट एनवायरनमेंट की सेट बनेगी बच्चों। जैसे लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में डिपेंड करता है नॉन लिविंग फैक्टर्स पे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, लाइट है, एयर है, वाटर है, मिनरल है, सॉल्ट है या अदर एटसेट्रा, ये सारी चीजें नॉन लिविंग फैक्टर्स है, बट इसके ऊपर लिविंग थिंग्स डिपेंड करता है। इसके बिना ये लिविंग थिंग्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो बच्चों जैसे ये तो बात है इन्वायरमेंटल फैक्टर में, एबायोटिक और बायोटिक। तो इन्वायरमेंट किससे कहते हैं, अभी मैंने बताया था। इन्वायरमेंट में क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या हो गया बच्चों, जो लिविंग थिंग्स है वो और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो इसमें ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो नेचुरल हैबिटेट, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये होता है इन्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अर्थ सरफेस पे कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो वहां पे जो अब एग्जिस्ट कर रहा ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती है, जिसे कि हम बायो एडेप्टेशंस का नाम देते हैं। तो अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स अपने आप को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाता है। तो इन्वायरमेंट में अब जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों अपने प्लेनेट सिस्टम का ही, आवर प्लेनेट, जो प्लेनेट है क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के जो 3 कंपोनेंट होंगे बच्चों, अर्थ के 3 कंपोनेंट होंगे, कौन कौन सा, एक तो होगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। दूसरा जो होता है बच्चों हाइड्रोस्फेयर, और तीसरा जो होगा वो होगा लिथोस्फेयर। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड। देखिए इसको एक सिस्टम में इंटरकनेक्टेड किया गया। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से फिर ये हाइड्रोस्फेयर ये लिथोस्फेयर, इन पे भी ऑर्गेनिज्म, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक ये क्या करे कि जैसे ऑक्सीजन्स और ये एयर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तो है एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ का वो इन्वेलप, जहां पे ये गैसियस मॉलिक्यूल जो ना एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन है, CO2 है, आर्गन वेपर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो हो जाएगा एटमॉस्फेयर। और जो जैसे आपको पता है अर्थ सरफेस पे लगभग 75% पार्ट अर्थ सरफेस का वाटर से कवर्ड है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोस्फेयर। बाकी जो ये सॉइल पार्टिकल्स जो है, ये जमीन जो है लैंड की हम बात करें, वो हो जाएगा लिथोस्फेयर। तो अर्थ जो है इनके 3 कंपोनेंट बच्चों, एक तो है एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर और तीसरा लिथोस्फेयर। तो बच्चों अब जो है चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्ची। अभी पीछे भी वर्ड आया था हायरार्ची क्या था बताया था आपको, अरेंजमेंट ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन, प्रिंसिपल और थिंग्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो इसे हम हायरार्ची कह देंगे। एक लाइन में आप कह सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगी लिविंग थिंग्स की, पार्टिकल्स की, ऑर्गेनिज्म की, इसी को हम हायरार्ची कहते हैं। तो हायरार्ची के जो है मेन 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। देयर आर 3 पार्ट्स सच एज, फर्स्ट पार्ट जो होगा बच्चों वो होगा फिजिकल हायरार्ची। सेकंड पार्ट जो होगा बच्चों वो होगा बायोलॉजिकल हायरार्ची। और जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा इकोलॉजिकल हायरार्ची। अब देखिए फिजिकल हायरार्ची में अभी आपने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनसे क्या बना था? एटम बना था, है ना। एटम से क्या बना था? मॉलिक्यूल्स बना था। मॉलिक्यूल से क्या बना था? कंपाउंड बना था। कंपाउंड से क्या बना था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये सारी चीजें जो है कंबाइंडली किस में चला जाएगा बच्चों? फिजिकल हायरार्ची में। फिजिकल हायरार्ची में इलेक्ट्रॉन से लेके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये है ऑर्गेनल्स, इसी से ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनल्स तक। तो ये सारी चीजें हो जाएगी फिजिकल हायरार्ची। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या इंक्लूड है? CHNOPS, ये सारी चीजें हैं। अब इसी से यहाँ से जो स्टार्ट होती है बच्चों लिविंग यूनिट जो होती है वो क्या हो जाता है? सेल, है ना। सेल से फिर जो है ना हो जाएगा टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये जो है ऑर्गन सिस्टम तक इंक्लूडिंग जो है ये बच्चों, और ऑर्गन सिस्टम से ये हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे जो है बच्चों ये क्या है? सेलुलर कॉलोनी, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर कॉलोनी। सेलुलर इट मीन सेल के ग्रुपिंग से ये फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात चली थी। तो यहाँ तक है जो बच्चों ऑर्गेनिज्म तक ये बायोलॉजिकल हायरार्ची हो जाएगा। अब जैसे ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जो फॉर्मेशंस होगी ऑर्गेनिज्म से जो है आगे बच्चों हो जाएगा पॉपुलेशन, ग्रुपिंग हो जाएगी। और पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है? एक तो होता है बायोटिक कम्युनिटी। फिर बायोटिक कम्युनिटी से एबायोटिक कंपोनेंट बच्चों, इसमें एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि बताया था आपको कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और एबायोटिक से बन जाएगा इकोसिस्टम हो जाएगा, और इकोसिस्टम से ही बन गया बायोस्फीयर। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों ये इकोलॉजिकल हायरार्ची में चला गया। तो हम जो स्टडी स्टार्ट करेंगे बच्चों वो यहाँ से स्टडी करेंगे। स्टार्ट कहाँ से? इकोलॉजिकल हायरार्ची से, ये चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही दे रखा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो इस तरह से हायरार्ची है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों हायरार्ची में आपने देखा क्या? एक तो फिजिकल है, दूसरा बायोलॉजिकल है, तीसरा इकोलॉजिकल है। तो ये आज इंट्रो क्लासेस थी बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस यूनिट की। कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज की इंट्रो क्लासेस थी और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें आगे हम बढ़ाएंगे कि इकोलॉजिकल हायरार्ची क्या होती है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस को आगे एक्सपेंड किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।